सुना है कि लाखों पतित तुमने तारे, कई दुष्ट संहारे और संत उबारे। हरि आज मेरी भी बिगड़ी बना दो, हरि आज मेरी भी बिगड़ी बना दो, या कह दो बनाने के काबिल या कह दो बनाने। हरि ओम। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश का नमन करते हैं। आइए सबसे पहले हम भगवान गणेश का नमन करते हैं, आराधना करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। भगवान गणेश की कृपा जिस किसी के ऊपर हो जाती है वह इस संसार में सफलता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान गणेश सभी देवों में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। प्यारे साथियों, माता भगवती का स्मरण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती का हम दिल से नमन करते हैं। आइए इसी क्रम में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। एक श्लोक है वांग्मय तपः में, वाणी की साधना में। अपूर्वः को अपि विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति अक्षय मायाति संचयात्। हे माँ सरस्वती, आपका खजाना बड़ा अनोखा है, जो कि बांटने से बढ़ता है और बचाने से घट जाता है, और इसीलिए हम हर तरह से लाइव होकर के सीधे प्रसारण में जुड़ते हैं और आप सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। आज की जानकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है। प्यारे योग प्रेमियों, प्यारे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ही कारगर पद्धति है। इसको शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना का जो महत्व है हमारे समाज में, हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण प्रार्थना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, जितने भी चिकित्सक हैं
उन्हें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। नार्थार्थम नायपि कामार्थम अथभूत दयाम प्राप्ति वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमति वर्तये। परां भूतदया धर्मम् इति भक्त्वा चिकित्सया वर्तते यः स सिद्धार्थः सुखम् अत्यान्तम् अश्नवते। विषगम्या अतुयन् सर्वान् स्वसमुतारिव यनवत्वान् अवाधिम्यो हि संसप्ते दक्षिणो धर्मम् अनुत्तमम्। देखिए, सबसे बड़ा धर्म है चिकित्सक का कि वह परोपकार की भावना करे। प्यारे साथियों, न केवल धन कमाने के लिए या अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बल्कि प्राणियों पर दया करने की याचना के लिए भावना से चिकित्सक कार्य करता है। वह अन्य उत्तम पुण्य कार्य कलाओं में उच्च स्थान प्राप्त है और ऐसा महत्वपूर्ण स्थान सिर्फ चिकित्सक को ही प्राप्त है। प्राणियों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। यह समझकर जो चिकित्सा करता है सफल होता है और अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। प्यारे साथियों, चिकित्सक को चाहिए कि उत्तमोत्तम धर्म करने की इच्छा से अपने रोगियों को अपने पुत्र के समान मानकर उनकी समस्त व्याधियों से रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। प्यारे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं उनका मैं आज के दिन दिल की अनंत गहराइयों से नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस लाइव स्ट्रीम को, लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। यह सभी के लिए आवश्यक है और सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे साथियों, हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी लाइव, इलेक्ट्रो होम्योपैथी लाइव। इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। लिंक हम अभी कार्यक्रम समाप्त होने पर इसमें शेयर कर देंगे। प्यारे साथियों, हम प्रतिज्ञा करते हैं, ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करते हैं। हम ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करते हैं, काउंट सीजर मैटी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़कर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति का व्यवहार चिकित्सा करने के लिए नहीं करूंगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, अपने किसी आचरण से इलेक्ट्रो होम्योपैथी और उसके संस्थापक को न स्वयं कलंकित करूंगा और न दूसरों को करने दूंगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, रोगी के प्रति सहृदय रहूंगा तथा निष्ठा से उसकी चिकित्सा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, पूरे तन्मयता के साथ तन मन धन से इस संसार के सभी रोगियों की, जो परेशान होंगे, जिनके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि होगी, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, हम सभी का उपचार करेंगे। जिसके पास धन उपार्जन होगा, जिसके पास धन नहीं होगा, दवाई का देने का खर्च भी नहीं होगा, हम उसका उपचार करेंगे। हम ईश्वर की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दिन रात ऐसी दवाइयों का निर्माण करते रहेंगे, ऐसी औषधियों का निर्माण करते रहेंगे जिससे कि पूरे संसार में एक चमत्कारिक एनर्जी पैदा हो, एक चमत्कारिक ऊर्जा पैदा हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी औषधियों के द्वारा, हमारी दवाइयों के द्वारा पूरे समाज का भला होगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है और ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास किसी भी तरह से धन नहीं है और दवाई देने में
दवाई का पैसा देने में और दवाई लेने में सक्षम नहीं है तो हम उसको अपना पैसा लगा करके, अपना धन लगा करके दवाई मुहैया कराएंगे और उसे हम देंगे। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाला हर रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हम उसको अच्छी से अच्छी औषधि देने की प्रतिज्ञा करते हैं। और यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हमारी इस कार्य में किसी भी तरह की प्राण की भी बाजी लगानी पड़े तो हम लगा सकते हैं। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन अगर दूसरों के हित में काम आ जाए तो उससे बड़ा हमारे लिए और कोई आनंद की प्राप्ति नहीं है और कोई सुख नहीं है। यह सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी या किसी भी तरह के जो पैथी के डॉक्टर हैं उनको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्यारे साथियों, हम आपको बताएं जो यह पद्धति है काउंट सीजर मैटी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आप सभी को दिखाना चाहूँगा। काउंट सीजर मैटी का यह दृश्य है। आप सभी ऐसे महापुरुष को नमन करें। काउंट सीजर मैटी को आप सभी नमन करें। काउंट सीजर मैटी ने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। काउंट सीजर मैटी एक ऐसे महान योद्धा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। काउंट सीजर मैटी ने ऐसा चमत्कारिक दवाइयों का निर्माण किया हुआ है जिससे कि दिल से बता रहा हूँ हर तरह के रोगों का समाधान हो सकता है। हर तरह के रोग समाप्त हो सकते हैं। असाध्य से असाध्य रोग समाप्त हो सकते हैं। प्यारे साथियों, काउंट सीजर मैटी का एक बार आप लोगों को चित्र दिखाना चाहूँगा। काउंट सीजर मैटी और to friends of electro homeopathy, my dear, I have abstained until now from publishing a book explaining the theory of electro homeopathy, wishing to establish the new therapeutic by reputed experiences, which will explain why I have always limited myself to those fundamental facts which are indispensable to those who wish to prove by actual experiment the efficiency of my remedies. My dear, after 25 of trial, which have led to successful results, I can offer the fruits of my studies and the results of my experience. It remains for my friends to take it up and spread it through the world as something which belong to you personality. यह मैंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का एक थोड़ा सा संदेश, शॉर्ट संदेश आप लोगों को दिया। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। हमारा मुख्य कार्य शिक्षक है और शिक्षा का हर जगह प्रसार प्रसार करना, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे वह औषधि चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे वह जो है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है चिकित्सा पद्धति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ाना और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टरों को बहुत अधिक सुविधा देने की कोशिश करना। अब प्यारे साथियों, आज का जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय को हम लेते हैं। प्यारे साथियों, कल हमने आपसे वादा किया था, इसे जरूर शेयर करिए। जो भी लोग देख रहे हैं इसको, इस वीडियो को एक बार जरूर सुनना, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो जानकारी मैं दिया हूं, जिस जानकारी को आप तक पहुंचाने में मैं कामयाब हो रहा हूं, वो वास्तव में एक ऐसी जानकारी है जो कि दिल को छू लेने वाली जानकारी है। प्यारे साथियों, अभी तक आपने क्या सुना कभी कि हमारे शरीर की हर अंग में
ऊर्जा है। हमारे शरीर के हर अंग में ऊर्जा है और हमारे शरीर के हर अंगों में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है। आइए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखिए। प्यारे साथियों, ये डायग्राम मैं आपको लाइव स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद डाल दूंगा, इसे एक बार अध्ययन करना। प्यारे साथियों, ये डायग्राम है हमारे शरीर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऊर्जा के पॉइंट हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं जो ऊर्जा के स्रोत हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं और हम उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा, सभी चिकित्सकों को बताना चाहूंगा कि बड़ी मजेदार रिसर्च है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है और इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ कहाँ पर वार करती हैं, कहाँ पर ठीक करती हैं कोशिकाओं को, सेल को, और सेल क्या होती है उसको फॉर्मेशन करती है और क्षतिग्रस्त सेल को बनाने का काम करती है और ऊर्जा प्रदान कर देती है शरीर में। और जब शरीर में ऊर्जा मिल जाती है तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है, ये पॉइंट है ऊर्जा के पॉइंट्स, एनर्जी सोर्सेस, आवर बॉडी, आवर शरीर, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत, सिचुएशन ऑफ प्रिंसिपल organs and points to which electricity should be applied। ध्यान दीजिए, आज क्या हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ये बहुत ही मुख्य रूप से इस चीज को हमने जर्मनी से मंगवाया है। प्यारे साथियों, जर्मनी की पद्धति को हम डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं और जर्मनी से आई पद्धति भारत में सबसे ज्यादा विकसित होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, सिचुएशन ऑफ प्रिंसिपल, हेडिंग क्या है, डायग्राम टू इलस्ट्रेट पोलैरिटी ऑफ द बॉडी, सिचुएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड पॉइंट्स टू विच इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अप्लाइड। आइए सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट है सुपर ऑर्बिटल नर्वस राइट एंड लेफ्ट। मेरे प्यारे साथियों, हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से होती है। तो दोनों तरफ की नर्वस सिस्टम में भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे एनर्जी पॉइंट पाए जाते हैं जहां पर अगर दवाई का लेप किया जाए तो खाने से ज्यादा फायदा करती है। और जब हम कुछ दवाइयों का ऐसा भी फॉर्मेशन हमने किया है, इतनी दवाइयां बनाए हैं कि आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, पीने के लिए ड्रॉप है, खाने के लिए टैबलेट है और कुछ जो है पाउडर भी है, चूर्ण भी है और कुछ आपके लिए लेप करने के लिए दवाइयां हैं। तो शरीर में जिन जिन तरह की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने भिन्न भिन्न तरह की दवाइयों का फॉर्मेशन करवाया हुआ है। प्यारे साथियों, पहला पॉइंट क्या बताया हमने, सुपर ऑर्बिटल नर्वस राइट एंड लेफ्ट साइड। सेकेंड पॉइंट क्या है, सब ऑर्बिटल नर्वस राइट एंड लेफ्ट साइड। थर्ड है बेस ऑफ नोज, बेस ऑफ नोज, नाक का ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ये अंगुली उठाइए, ध्यान दीजिए, ये अंगुली उठाइए, यहाँ पर ले जाइए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा
आपको 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड आपको केवल मसाज करना है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड मसाज करने के बाद आपके नाक में ऊर्जा पैदा हो जाएगी, एनर्जी पैदा होगी। और अगर आपकी नाक में किसी भी तरह का दर्द है, पेन है, और हल्की सी हल्दी का, जो गाय का देशी घी होता है, हल्दी का चूर्ण लीजिए, हल्दी की एक गांठ ले लीजिए और उसको सिलबट्टे से पीस करके और उसमें थोड़ा सा घी में पीसिएगा, ध्यान दीजिए, घी में, और उसको नाक में किसी भी तरह का दर्द है तो इस पोजीशन पर, पूरी नाक में लगाने की जरूरत नहीं है, इस पोजीशन पर अगर आपने घी का लेप, हल्दी का लेप लगा दिया तो आपकी पूरी नाक में दर्द बंद हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है आपकी नाक की, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। प्यारे साथियों, अब अगला पॉइंट लेते हैं, ब्राचिल नर्वस राइट एंड लेफ्ट साइड। और इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं सोलर फ्लेक्सस। प्यारे साथियों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। अब विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है आप जानते हैं। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी जैसा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से सोराइसिस जैसा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हमारे त्वचा में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी से यकृत रोग हो जाता है, हार्ट रोग हो जाता है, लंग रोग हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी का रोग हो जाता है, आंख का रोग हो जाता है, दिमाग का रोग हो जाता है, और हमारी पैंक्रियाज जो ग्रंथि है, झिल्ली है, उसका रोग हो जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से रोग होते हैं। हमारा जो है प्रोस्टेट बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी से। तो बहुत सारी चीजें हैं। और विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? अपने मस्तिष्क के दोनों तरफ ये पोजीशन है, इस पोजीशन को आप ज्यादा नहीं 1 से 2 मिनट तक सीधे खड़े होकर के, एकदम सावधान मुद्रा में खड़े होकर के इस पॉइंट को सीधे इस तरह से, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये अंगुली है, इस तरह से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे आप दबाएंगे, इस तरह से मसाज करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 मिनट, और दबा के नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। तो इससे क्या होगा? आपके शरीर में विटामिन डी पैदा होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। और यहाँ से जब, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक नसें हैं, और ये नसें जो है जब ऊर्जा पैदा करेंगी तो ये ऊर्जा जो है पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में बड़ी तन्मयता के साथ, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगी, बहुत तेजी के साथ फैलेगी और पैर तक जाएगी। यहाँ की ऊर्जा जो पैदा होगी पूरे नर्वस सिस्टम के द्वारा पैर तक जाएगी। और वहाँ से आप अपने अंगूठों को, दोनों अंगूठों को जो है, ध्यान दीजिए, राइट है लेग और लेफ्ट लेग, दोनों अंगूठों को जो है थोड़ा सा दबा करके 30 बार गिन करके पुश करेंगे। अपने अंगूठों को 30 बार पुश करेंगे। तो ये क्रिया, और 30 बार अंगूठों को पुश करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और विटामिन डी की मात्रा अधिक बढ़ेगी। प्यारे साथियों, इसके बाद जो है पिट ऑफ स्टमक, हमारा जो पेट है, पेट के जो हमारी नाभि होती है, नाभि में विशेष प्रकार की ऊर्जा का पॉइंट होता है। उस पॉइंट को दबाने से, बार बार जो है पुश करने से, हल्का रबिंग करने से आपके शरीर में ऊर्जा बहुत तेजी के साथ संचारित होती है। प्यारे साथियों, इसके बाद जो है
क्रूअल नर्वस राइट एंड लेफ्ट टाइप। इसके बाद लंग्स, फेफड़े। प्यारे साथियों, आप जानते हैं फेफड़े में ऊर्जा का पॉइंट होता है और आप अपने दाहिने हाथ से फेफड़े को दोनों तरफ जो है आप क्या करेंगे, रबिंग करें हल्का सा, ठीक है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो पूरी तरह से एनर्जेटिक होनी चालू हो जाएगी। इसके बाद बैक ऑफ ईयर, बैक ऑफ ईयर। ईयर माने क्या होता है, सभी जानते हैं। ईयर माने, आई माने आंख होता है। एक भाई से हमने पूछा था भाई ईयर और आई माने क्या होता है, कुछ वो हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं। ईयर माने क्या होता है, कान, और आई माने आंख होता है। तो ईयर का जो बैक साइड होता है वहां पर एनर्जी का सोर्सेस पाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस पाए जाते हैं और उस पॉइंट को दबाने से, इस पॉइंट को दबाने से 5 से 10 बार इधर, 5 से 10 बार इधर आप दबाइए, देखिए आपके शरीर में ऊर्जा अपने आप पैदा होने लगेगी, ठीक है। इसके बाद है ल्यूम्बर रीजन्स राइट एंड लेफ्ट साइड, नवल इन ओम्बिलिकल रीजन्स। इसके बाद ग्रेट हाइपोग्लोसी नर्वस सिस्टम राइट एंड लेफ्ट, साइटिक नर्वस राइट एंड लेफ्ट, आर्क ऑफ फुट, स्मॉल हाइपोग्लोसी नर्वस राइट एंड लेफ्ट, occipital occipital nervous system, sympathetic cervical, coccyx और ट्रायल बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद सैक्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सर्वाइकल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, पॉइंट्स अबव एंड ब्लो नीज राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद परनियम, इसके बाद किडनीज राइट एंड लेफ्ट, हाइपोकाइंड्रिया राइट कंटेन लीवर, लेफ्ट कंटेनिंग स्प्लेन। इसके बाद प्यूर्स और पबिक रीजन, रीजन ऑफ ब्लैडर and behind of the bomb, heart exact position of ovaries in female situated in the inguinal regions right and left, cervical spinal nervous, dorsal spinal nervous, lumbar spinal nervous, nervous of ankle joints, flexor muscles of foot, extensor muscles of hand, flexor muscles of hand, palembral muscles of eyes। इसके बाद टिम्पल और टेम्पोरल रीजन्स जिसे हम बोलते हैं, आर्च ऑफ एरोटा, फोरहेड मस्तक, मास्टर मसल्स ऑफ जॉ, इंफीरियर डायस्टल नर्व अर्थात मेंटल ब्रेन, हेड ऑफ फीमर और हाई बोन, न्यूमोगेस्ट्रिक नर्वस और बेस। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए।
अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं है, ये समस्या है। तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत आपको सीखनी चाहिए। जब इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, हालांकि मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में बताया है, इंडियन इंग्लिश में, नॉट ब्रिटानियन इंग्लिश एंड जर्मन इंग्लिश। दीज आर ओनली सिंपल इंडियन इंग्लिश, यानी कि जिसे हम कहते हैं देहाती इंग्लिश, उस लैंग्वेज में हमने बताया। तो आपको मैं समझ रहा हूं ऊर्जा के पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। वैसे मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं। मेन देखिए, हमारी आंख जो है बहुत तेजी के साथ ऊर्जा दे सकती है। बंद है ना, बंद रहने पर कब देती है ऊर्जा? देख नहीं रही है, फिर भी ऊर्जा संग्रहित कर रही है। लेकिन जब इस आंख को खोलते हैं, तो जब आंख को खोलते हैं, अगर आंख के सामने हरी भरी हरियाली आ गई, तो उस हरियाली से आपको ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये वनस्पति बोटैनिकल सेल में पाए जाते हैं। आदमी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और इसलिए आदमी के अंदर स्वयं ऊर्जा बनाने की क्षमता नहीं होती है। आप कुछ योगिक क्रियाओं को करके ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जरूर। और इस तरह से जब आप हरी भरी चीजों को देखेंगे, हरियाली को देखेंगे, तो आपकी आंखें ऊर्जा पैदा करना शुरू करेंगे। सुंदर चीज को देखेंगे आप अपनी आंखों से, तो ऊर्जा पैदा होगी आपके शरीर में। जब आप बहुत अच्छी सुगंधित द्रव्य पदार्थ सूंघेंगे, इंसेंस करेंगे, सूंघते हैं, जब आप सूंघेंगे तो फिर क्या होगा? आपके शरीर के अंदर सुगंधित पदार्थ जैसे जैसे जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर में ऊर्जा फैलेगी। और मैंने बताया जब बीमारी होती है, तो मान लीजिए नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ये वाली हड्डी, और ये हड्डी जो है, अगर नाक की हड्डी बढ़ गई तो बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट को दबाइए और किस चीज का लेप लगाइए? हल्दी का लेप, और गाय के, शुद्ध गाय के देसी घी और हल्दी का लेप लगाइए। आपकी बढ़ी हुई नाक की हड्डी कम हो जाएगी। और आंख में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द को कम करने के लिए ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप दबाएंगे, ये जर्मन की मेथड है। इस पॉइंट को, और अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रही है तो इस पलकों को उठाइए और ऐसे धीरे से 10 बार कर दीजिए। 10 बार आपकी आंख में दर्द कम हो जाएगा। ज़्यादा दर्द अगर होता है आंख में, तो क्या करेंगे? क्योंकि ऊर्जा देनी है, ऊर्जा कम होगी तभी तो, जानते हो ना, जब शरीर के अंदर ऊर्जा कम होती है, एनर्जी की कमी आती है, तब शरीर में दर्द पैदा होता है, तब शरीर में रोग पैदा होता है, तब शरीर रोगग्रस्त हो जाती है। और जब शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं आती है, तो शरीर कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता है। और इसलिए आप आंख को ऊर्जा दे रहे हैं। क्या करेंगे? गाय के, शुद्ध गाय के देसी घी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उस गाय के घी को लेंगे और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसमें जो है 2 इलायची के दाने और हल्का सा, बहुत नाम मात्र का कपूर डाल देंगे और उसको घोल लीजिए, फेंट लीजिए और इन पलकों पर लगाएंगे। आपको आराम भी मिलेगा और आपका दर्द दूर हो जाएगा। आपने क्या किया?
मिड पॉइंट को दबाना है, पलकों को हल्का सा रबिंग करना है और फिर पलकों के ऊपर गाय के घी को हल्का सा उसमें क्या डालेंगे, कपूर। कपूर को डाल करके आप रबिंग कर लीजिए। देखिए आपकी आंख बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की आंख जो है उठ जाती है। गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी के समय में मौसम परिवर्तन के साथ साथ आंख भी आ जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सलाई लीजिए, माचिस की तीली या ड्रॉप लीजिए। माचिस की तीली मत लीजिए क्योंकि उससे आपकी आंख में चुभ सकता है। बहुत सारे डॉक्टर इसका इलाज बताते हैं, माचिस की तीली से लगा लीजिए, लेकिन माचिस की तीली हानिकारक है, नहीं लेना चाहिए। आप जो है एक ड्रॉप वाली जो शीशी आती है उसमें गाय का, शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए घी, ध्यान दीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डाल दीजिए। ठीक है, केवल देसी गाय का घी, और उसमें 2 से 10 बूंद तुलसी का रस, अर्क, जो अर्क आता है मार्केट में, पंच तुलसी का अर्क, 2 से 10 ड्रॉप उसको डाल दीजिए। और 1 से 5 ड्रॉप आप उसमें अपनी आयु के अकॉर्डिंग, अगर आपकी आयु जो है 40 साल से नीचे है तो 2 ड्रॉप, अगर आपकी आयु 40 साल से ऊपर है तो 5 ड्रॉप। अच्छा, देसी गाय का जो घी है उसको आप 10 ग्राम लेंगे। 10 ग्राम की जो शीशी आती है उसको, जो छोटी सी गोली सी ड्रॉप वाली शीशी आती है, उसमें 10 ग्राम देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी ले लीजिए और उसमें 5 बूंद जो है क्या डाल दीजिए, पंच तुलसी का अर्क, और 5 ग्राम 10 ग्राम में 5 बूंद जो है डाल दीजिए आप एलोवेरा का ड्रॉप। अर्क आता है और नहीं आता है तो एलोवेरा का अर्क बताने, वैसे देखो भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दवाइयों को बनाने का बहुत ज़्यादा अनुभव है। कई सालों से दवाई बना रहा हूँ। जो मुझे लाइव आज देख रहे हैं कि शिक्षक ही जानते हैं, तो ऐसा मत समझिए। मैं बचपन से ही दवाइयों को बनाने का बड़ा शौकीन रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो अपने गांव में पेड़ों के पत्तों को तोड़ करके दवाइयाँ बनाया करते थे। हमारे गांव में हमारा बगीचा होता था, उस बगीचे में हम पत्तों को तोड़ तोड़ करके दवाई बनाया करते थे। अर्क निकाल निकाल करके नींबू का रस बनाया करते थे, अर्क बनाया करते थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बता रहा हूँ, दवाई को बनाने की एक विधि। हालांकि ये सब डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, ये सब इसके लिए फीस लगती है, लेकिन आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन दवाई कैसे बनाई जाती है आपको विधि बता रहा हूँ। एलोवेरा की एक पत्ती ले लीजिए, बड़ी वाली पत्ती काट करके लाइए, और उसको छील करके काट करके एक कांच की बोतल लीजिए और उस कांच की बोतल में एलोवेरा को डाल दीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। ध्यान दीजिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए, शुद्ध वाटर होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। एक पत्ती की दवाई बता रहा हूं, एक पत्ती जो एलोवेरा की होती है उससे आप 250 ग्राम दवाई बना सकते हैं। 250 ग्राम दवाई बना सकते हैं। और उस एलोवेरा की पत्ती को 250 ग्राम पानी में डाल देंगे और उसको बाकायदे बारीक कर लेंगे, बारीक करके काट करके डाल देंगे। उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिलिया बट्टे से या मिक्सी से मिक्सर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ऐसे ही काट करके डाल देंगे। अब काट करके डालने के बाद उसको बाकायदे बंद कर करके रख देंगे।
सूती कपड़े से बांधेंगे। सूती कपड़े से बांध करके उसको आप ऐसे जगह पर रख देंगे जहां से कोई उसको छू न पाए या कोई उसको नुकसान न पहुंचा सके। अलमारी में रख दीजिए। जो डॉक्टर लोग, हम लोग दवाई बनाते हैं तो अलमारी में रख देते हैं, तो आप उसको रख दीजिए। 10 दिन के बाद उसको निकालिए और सूती कपड़े से वो जो एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा का जो आपने पानी में डाल करके मिक्सचर बना रखा हुआ है, वो सड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, 10 दिन के बाद जो है वो सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद जो है उसको निकालिए। निकाल करके उसको कपड़े से छान लीजिए। और कपड़े से छानने के बाद फिर जितना भी पार्ट बचा हुआ है, जितना भी भाग बचा हुआ है 250 ग्राम पानी में, उसको जो है फिर से दूसरी सीसी में, कांच की दूसरी सीसी में रख दीजिए। और फिर इसको फिर कपड़े से बांध करके उसी तरह से जैसे पहले आपने रखा था वैसे रख देना। फिर 10 दिन के बाद उसको निकालना है, फिर कपड़े से छानना है। इस तरह से 10 टाइम करने के बाद, 10 बार करने के बाद वो एलोवेरा का जो पानी के अंदर बना हुआ जूस है वो फिर जूस नहीं रह जाएगा। 10 दिन के बाद आपका वो क्या बन जाएगा? मूलांकुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका अर्क बन जाएगा। और उस अर्क को आप 48 टाइम, ध्यान दीजिए, 48 बार, हर बार 48 बार, ये काउंट रखना। 48 टाइम झटका देने का मतलब क्या हो गया? आप उसको हिलाएंगे 48 टाइम, 48 बार, ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। 48 टाइम बार जब उसको हिलाएंगे आप, तो हिलाने के बाद जो है उसमें एक झटका होता है। वो 48 बार बराबर एक झटका। और झटके का बहुत बड़ा महत्व है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। 48 बार नोड होता है, 48 बार आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो विद्युत पैदा होगी। इसके बाद आप जब 10 बार आपने उसके कपड़े में 10-10 बार रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दहा में 100। कोई भी दवाई जब बनती है तो 100 दिन के बाद बनती है। 100 डेज, 100 दिन के बाद कोई भी दवाई कंप्लीट होती है। अब उस 100 दिन के बाद आप क्या करेंगे? जो अर्क बन जाता है उसको अभी देखिए 48 बार इंटू 10 कर दीजिए। कितना हो गया इसमें? 480 बार झटका लग चुका है, यानी कि 4800 पोटेंसी आपकी तैयार हो चुकी है। 4800 इलेक्ट्रोड आपके तैयार हो चुके हैं। 4800 वाट की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आप उस दवा में, एलोवेरा के जूस में दे चुके हैं। अब उस अर्क को आप 2 ड्रॉप किसी को पिला देंगे तो उसके शरीर में वो ऊर्जा आ जाएगी, वो ताकत आएगी कि आप पूरी तरह से इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो प्यारे साथियों, यह एक छोटी सी विधि बताया मैंने एलोवेरा के अर्क को बनाने की विधि। इसी तरह से तुलसी के पौधे का भी है, तुलसी की पत्ती का भी है। तो ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए पत्तियों में ऊर्जा है, फूलों में ऊर्जा है, जड़ों में ऊर्जा है, तनों में ऊर्जा है, शाखाओं में ऊर्जा है, बीजों में ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, दवाइयों को बनाने के लिए ये विधि अपनानी पड़ेगी जो मैंने बताई। मैं दवाइयों को बनाने का बड़ा शौकीन हूँ। आपको बताऊं कि मैं अपने घर में, दूसरे वाले रूम में बहुत सारी दवाइयों को बना करके रखा हूँ।
और भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने का जो तजुर्बा मुझे प्राप्त है, जो तरीका मुझे आइडिया प्राप्त है, वो आइडिया बहुत ही विलक्षण है। जर्मनी की पुस्तक ये हमारे पास है। यू नो अबाउट जर्मनी की पुस्तक। आप सोच रहे हो कि हम ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। ये देखिए जर्मनी की पुस्तक हमारे पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण जर्मनी की पुस्तक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। और ये सबके पास नहीं मिलेगी, ध्यान देना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बहुत सारे डॉक्टर ऐसे डिग्रीधारी हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो हकीकत में डॉक्टर होता है ना, वो प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर होता है, नेचुरल डॉक्टर होता है। नेचर से बड़ा प्रेम होता है उसके। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जर्मनी की पुस्तक है। और ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पुस्तक है, ये वाली पुस्तक, ये हमारी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो है इटालियन लैंग्वेज में है। आपको बताना चाहूंगा, जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन, ये तीनों लैंग्वेज हमने पढ़ा, इसीलिए तीनों की अध्ययन किया। पहले इंग्लिश, इसके बाद जर्मन लैंग्वेज, इसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज। क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये सारी पुस्तकों को हमें ट्रांसलेट करना है। और आपको बताऊं, हम बहुत हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों को हम हिंदी में लिख रहे हैं। ये देखिए, ये हिंदी में लिखी हुई औषधियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रांसलेट कर दिया हमने। और बहुत सारे पुस्तकें हमारे पास, ये देखिए, हर तरह की पुस्तकें हमारे पास हैं। और एनाटॉमी पर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रो कहते हैं उसे, ऊर्जा। और मैंने आज आपको ऊर्जा के बारे में बताया। प्यारे साथियों, आपको ये कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर करना। बहुत सारी चीजें अभी लेके आने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी लेंगे ना तो खाने में मजा आएगा। और एक ही दिन सारा खाएंगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, है ना। तो डाइजेशन खराब करने के लिए ज़्यादा बताएंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। जितनी मेहनत हमने इन 18 सालों में किया है, एक दिन में थोड़ी बताया जा सकता है। इसके लिए तो कोर्स करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। बहुत सारे साथी जुड़ करके पढ़ रहे हैं। वैदिक हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली ये काम कर रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेस हम करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, हमारे तमाम प्रॉस्पेक्टस तैयार हैं। लोगों के लगता है कि हमारा ऐसे ही बैठ गए। एक ने हमसे क्वेश्चन किया था, आप देखते हैं हमारी कितनी दवाइयां हैं। 115 दवाइयां हैं। ये देखिए, 115 दवाइयों की लिस्ट हमारे पास है। 115 पौधे हैं, ध्यान दीजिए। इन 115 पौधों से 1000 प्रकार की दवाइयों का निर्माण करने का रिकॉर्ड है आपके भाई के पास, है ना। और 1000 प्रकार की दवाइयों को हम बना सकते हैं। यही तो मेरा रिसर्च रहा है, तुलसी के पौधे पर जो हमने रिसर्च किया। और ये देखिए, तमाम प्रॉस्पेक्टस हमारे पास अवेलेबल है। ये प्रॉस्पेक्टस जो है हमारे पास अवेलेबल है। मेडिसिन कैसे बनाई जाएगी, ये तरीका बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए हमने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लिया, डॉक्टर ऑफ साइंस का कोर्स किया फ्रॉम जर्मनी, JSO से। ठीक है, तो बड़ी मेहनत किया मैंने। साथियों, मैं जब कभी भी लाइव होता हूं या कुछ जानकारी लेके आता हूं, तो उसके पीछे दर्जनों पुस्तकों को मैं पढ़ता हूं पहले, इसके बाद मैं लाइव आता हूं। चाहे वो
हमारा, चूंकि रिलीजियस आदमी हूँ, आप जानते हैं सभी लोग, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, माता जगत जननी सीता जगदम्बा माँ भवानी को मानता हूँ, भगवान गणेश जी को। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं क्या हूँ, भक्त हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु हम सभी के ऊपर कृपा करो। ओरे होई है जो सोई राम रचि राखा, और कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। अरे होगा वही जो भगवान ने लिख दिया है, लेकिन काम तो करना ही है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और इस संसार में जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आज हम शिक्षक होने के साथ साथ इस पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्यारे साथियों, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अब कोर्सेज कैसे चलाए जाते हैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हम DEMS, CMS, GMS, PG का जो डिग्री का कोर्स है उसको भी करवाते हैं, PGEMS, और भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेस हम चला रहे हैं, MDEH, DSCEH और PhDEH। इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल का एकेडमिक चेयरमैन होने के नाते आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार ने इस पद्धति को अगर मान्यता दे दी है और इस पद्धति का बिल पास हो गया है पार्लियामेंट से, सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मैं दिल की अनंत गहराइयों से नमन करता हूं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और हमारे जितने भी डॉक्टर हैं उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे बराबर में आ गया। लेकिन वे बराबर तो नहीं है, ये अभी बहुत आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आना है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो हमने पुस्तक अध्ययन किया है ना, जर्मनी की और इटली की, दर्जनों पुस्तकें हमारे पास हैं, और इटली की जो हमने अध्ययन किया, ये पुस्तक जो इलेक्ट्रिक, ये देखिए माइटी महोदय जी छपे हुए हैं, ये माइटी महोदय की पुस्तक है, और इन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आइए, जुड़िए, देखिए, हम सिखाते हैं आपको, और वो चीज सिखाएंगे साथियों दिल्ली से। ऑनलाइन तो अभी कोर्स चल रहा है, एडमिशन ले लीजिए साहब। अब चूक न चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने एक ही तीर में निशाना मारा और क्या हो गया, सफाया हो गया मोहम्मद गोरी का। अरे मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से अब चूको मत, आओ हमसे जुड़ो, और गारंटी के साथ हम कह रहे हैं आपको वो जानकारी देंगे, वो नॉलेज देंगे जिससे आप डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन ऐसी पद्धति और ऐसी जानकारी के डॉक्टर बनेंगे जिससे आप असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर देंगे। और ठीक कैसे करेंगे वो विधि हम बताएंगे, वो जानकारी हमारे पास है, वो मेथड हमारे पास है, वो इन पुस्तकों में है। ये दर्जनों पुस्तकें जो हमारे पास हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये इन पुस्तकों में है, और इन पुस्तकों में बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सी चीजें। अब चूंकि देखो ऐसा है, सारी पुस्तकें एक साथ नहीं रख सकता हूँ। अगर 18 साल में मेहनत किया तो ये मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ, और जर्मनी की कुछ पुस्तकों को मैंने ट्रांसलेट किया हुआ, इटली की कुछ पुस्तकों को मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। और इसलिए तो वैदिक योग शिक्षण स्वास्थ्य संस्थान से जुड़ने वाले, वैदिक संस्कृति ज्ञान दर्शन से जुड़ने वाले, वैदिक हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ने वाले सभी योद्धा
वो नॉलेज ले रहे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं जो कहीं नहीं मिलने वाली है। सिर्फ डॉक्टर परमानंद शुक्ला और ये पूरी टीम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का नाम लेता हूं तो भारत का दिल तो है ही मध्य प्रदेश। अरे वारे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मेरा दिल है, मध्य प्रदेश मेरी जान है, मध्य प्रदेश मेरी शान है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जो दम है वो कम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो प्यार दिया है मुझे, मध्य प्रदेश में जो सम्मान दिया है, मैं सबको नमन करता हूं। मध्य प्रदेश के मेरे साथियों, आप मेरे दिल हो। मध्य प्रदेश के साथियों, मेरी जान तुम में बसती है। मध्य प्रदेश के साथियों, ये डॉक्टर परमानंद शुक्लाचार्य आपके दिल में है। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के साथियों, आपने वो सम्मान दिया है जो मैं अपने जीवन पर्यंत और इस जन्म के बाद दूसरे जन्म भी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे प्यारे योग प्रेमियों, योग शिक्षकों, मध्य प्रदेश की जान, आप मध्य प्रदेश भारत की शान है। भारत के बीच में एक मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो शिक्षा के महत्व को समझता है, जो शिक्षा के महत्व को जानता है। और सभी प्रदेशों में महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं। मेरे बिहार के साथियों, बिहार के लोग भी बहुत नमन करता हूं। बिहार के लोगों ने भी बहुत शान दिया, बहुत पहचान दिया। अब बाकी बातें बाद में करेंगे। आज का लाइव कैसा लगा आप सभी जरूर शेयर करना। मैं अपनी मातृभूमि उत्तर प्रदेश जौनपुर को नमन करता हूं और बाकी सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों को, बड़े भाइयों को नमन करता हूं, बड़ी बहनों को नमन करता हूं, छोटों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आप बड़ों से हम सीख रहे हैं, छोटों को सिखा रहे हैं। सभी को दिल की अनंत गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा तभी होगी जब आपकी रक्षा होगी, आपके शरीर की रक्षा होगी, और आपके शरीर की रक्षा तब होगी जब हमारी दवाइयों के बारे में आप सीखेंगे। आपको घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, CEMS का कोर्स हमने और DEMS का कोर्स हमने शुरू कर दिया है, एडमिशन लेना 2021 का। प्यारे साथियों, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, CEMS सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सब बहुत छोटे कोर्सेज हैं और इन सबको करने के बाद आपको बृहद जानकारी मिलेगी। अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। डॉक्टर परमानंद शुक्ला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन डॉक्टर, ये आप लिख सकते हैं और आने वाले समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं आप लोगों तक बहुत सारी चीज़ों को पहुँचाने में कामयाब रहा हूँ और आगे भी बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दूंगा। दिल की अनंत गहराइयों से उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अब तक हमें लाइव देख रहे थे और जो बाद में देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।